हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं मैं आपका स्टडी विद कलीम में। मैं स्टडी विद कलीम से एमडी कलीम। दोस्तों, यह वीडियो मैं गोल्डन फॉरेस्ट इन्वेस्टर्स के लिए बना रहा हूं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि बोल रहे हैं कि गोल्डन फॉरेस्ट में क्लेम नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम यह है कि वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, उनका अकाउंट इनवैलिड है और सारे उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। तो इसी के बारे में आज यह वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, अगर आपका अकाउंट इनवैलिड वगैरह है तो सबसे पहले तो आप यहाँ यह स्टडी विद कलीम लिखें, यूट्यूब पर जा करके यह स्टडी विद कलीम लिखें। यह स्टडी विद कलीम लिखने के बाद आपको यहाँ पे सब्सक्राइब बटन का दिख रहा होगा, तो आप उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद आपको ये बेल आइकन होगा, उस पर प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद आप ये जो ये स्टडी विद कलीम है इस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ये मेरे एकदम जो वीडियो मैं बनाता हूँ मेरा फाइल में आप मेरे होम पेज पे चले जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे होम दिखेगा, वीडियो दिखेगा, प्लेलिस्ट दिखेगा, कम्युनिटी दिखेगा। तो आप सिंपल सा प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे गोल्डन फॉरेस्ट नाम से 2 प्लेलिस्ट है। तो एक में मैंने 31 वीडियो बनाए, गोल्डन फॉरेस्ट से रिलेटेड 31 वीडियो बनाए। आप इसमें जा कर के अगर आपका अकाउंट इनवैलिड आ रहा है या क्लेम कैसे करें ये सब आपको, या क्वेश्चन आंसर जो भी है या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इसमें से जा कर के आपको जो भी प्रॉब्लम है वो वाला वीडियो जा कर के यहाँ पे देख लीजिएगा। दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप बोल रहे हैं कि सर अभी क्लेम फॉर्म हो रहा है क्या, तो चलिए मैं दिखा दूं। आपको गूगल पे जा कर के गोल्डन फॉरेस्ट कमेटी लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ करके यहाँ पे लाइव जो लिखा हुआ है आप पे क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे चेक क्लेम स्टेटस दिखाएगा। तो यहाँ पे आप अपना जो भी क्लेम किया रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप चेक क्लेम स्टेटस पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा होगा यूनिक रेफरेंस नंबर, मोबाइल नंबर और सिक्योरिटी कोड, ये वाला कोड, और सबमिट करेंगे तो आपका दिखा देगा। और चलिए मैं दिखा दूँ कि अभी क्लेम हो रहा है कि नहीं। तो क्लेम देखिए, क्लेम यहाँ पे हो रहा है। और दूसरा चीज़, जो जिनका भी अकाउंट इनवैलिड है वो क्या भेजेंगे, वो उसका एक नया फॉर्म आया है, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए अभी भी क्लेम हो रहा है, ये क्लेम आप आराम से यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए जो नया फॉर्म आया है फॉर्म के बारे में मैं बता दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि ग्रुप में ही एक इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ही भेजा है। तो इन्होंने लिखा भी है कि दिस इज द न्यू क्लेम फॉर्म आफ्टर 9 जनवरी 2019 नोटिस के अनुसार है। और देखिए ये नया जो आया है गोल्ड, ये क्लेम करने के लिए जो फॉर्म आया है कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से देखिए। और लिखा भी है क्लेम फॉर्म फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पार्ट ए डिपॉजिटर डिटेल्स। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका अकाउंट इनवैलिड है तो आप कैसे क्लेम करेंगे, उसी के लिए लग रहा है ये दूसरा आया है फॉर्म। तो आपको सिर्फ सिंपल सा यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट ए में यहाँ पे लिखेंगे कंपनी नेम, यहाँ पे प्लीज टिक करना है, डिपॉजिट टाइप फिक्स रिकॉर्डिंग यहाँ पे करना है, डिपॉजिटर्स नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो फादर वगैरह है उनका नाम लिखना है। फिर अकाउंट नंबर वो लिखना है जो कि आपका तो रिसिप्ट पे होगा। फिर यहाँ पे रिसिप्ट नंबर लिखना है। इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे जो भी है वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट, डेट ऑफ डिपॉजिट, डेट ऑफ मैच्योरिटी, इन केस रिकरिंग डिपॉजिट में ये वाला लिखेंगे। इंस्टॉलमेंट अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट, नॉमिनीज नेम, नॉमिनीज रिलेशन विद डिपॉजिटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट बी में वही क्लेमेंट डिटेल्स है। तो क्लेमेंट डिटेल्स में नाम, फादर्स नेम, प्रेजेंट एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट कौन सा है, यहाँ पे पिन देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है। और यहाँ पे अमाउंट रिसीव बैक फ्रॉम कंपनी इफ़ एनी, अगर कोई लेटर वगैरह मिला है या अमाउंट मिला है वो। फिर यहाँ पे आधार ऑप्शनल है, देना चाहे तो दे सकते हैं, पैन नंबर दे सकते हैं। इफ डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट इज एबव 50,000 अगर है तो आप पैन नंबर आपको देना अनिवार्य है। पार्ट सी में क्या भरना है, जनरल इंस्ट्रक्शन एंड डॉक्यूमेंट टू बी इनक्लोज। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट ओरिजिनल और नोटराइज्ड फोटो कॉपी ऑफ फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट इज इशू बाय द कंपनी बी इनक्लोज। जो रिसिप्ट मिला है उसका फोटो कॉपी दे देंगे। दूसरा चीज़ है कि इन केस ऑफ रिक्वायरिंग डिपॉजिट ओरिजिनल
और नोटराइज फोटोकॉपी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट इशू बाय द कंपनी बी इनक्लोज। फिक्स डिपॉजिट है तो आपके पास एक स्लिप होगा, एक रिसिप्ट होगा, उसका फोटोकॉपी भेज दीजिएगा। और दूसरा, अगर आपका रिक्वायरिंग है यानी कि आप मंथली जमा करते हैं तो आप जो फर्स्ट जमा किए हैं वो और जो लास्ट है उसका फोटोकॉपी करा करके आप उनको भेज सकते हैं। तीसरा है ऑल द क्लाइमेंट मस्ट इनक्लोज कैंसिल चेक और कॉपी ऑफ बैंक पासबुक शोइंग बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। और तीसरा चीज़ आपको क्या देना है, क्या क्या मतलब उसमें क्या लगाना है। अगर आपके पास कैंसिल चेक है तो वो लगा दिए, नहीं तो बैंक का पासबुक होगा वो लगा दीजिए, जिसमें कि शोइंग बैंक नेम यानी कि आप बैंक पासबुक का ऐसा तरीका से लगाइएगा कि जिसमें नाम, बैंक का नाम दिखाई दे, अकाउंट होल्डर नाम दिखाई दे, अकाउंट नंबर दिखाई दे एंड आईएफएससी कोड उसमें होना चाहिए। तो ये आप ऐसा बैंक पासबुक का फोटोकॉपी दीजिएगा कि ये सारे चीज़ होना चाहिए, नाम, आईएफएससी कोड, ये सब बैंक का नाम होना चाहिए। इफ़ फर्स्ट डिपॉजिटर इज डेड इन केस ऑफ ज्वाइंट डिपॉजिट द क्लेम बी फिल्ड बाय सेकेंड डिपॉजिटर अलॉन्ग विद डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट डिपॉजिटर। अगर ये इनके सब क्या बोल रहे हैं, अगर फर्स्ट डिपॉजिटर का डेथ हो जाता है, डिपॉजिट क्लेम सेकेंड, तो सेकेंड डिपॉजिटर उसका पैसा ले सकता है फर्स्ट डिपॉजिटर का डेथ सर्टिफिकेट दे करके, ठीक है। और पांचवा है कि इफ़ डिपॉजिटर्स इज आर डेड द क्लेम बी फिल्ड बाय नॉमिनीज प्रिंटेड ऑन द रिसिप्ट अलॉन्ग डेथ सर्टिफिकेट डिपॉजिटर, यानी कि वही आपका जो फर्स्ट डिपॉजिटर डेथ कर गया है तो नॉमिनी उसका पैसा ले सकता है, बस उसमें उसका डेथ सर्टिफिकेट लगा देगा। डेथ सर्टिफिकेट या परिवार रजिस्टर का नकल है वो भी लगा देगा तो उसका मिल जाएगा पैसा। और दूसरा चीज़, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता बनता है कि अगर डिपॉजिटर और नॉमिनी दोनों डेथ कर गए तो उसके लिए क्या है। तो अगर डिपॉजिटर और नॉमिनी दोनों डेथ कर जाते हैं तो उसके लिए है कि डिपॉजिटर और नॉमिनी दोनों अगर डेथ कर जाते हैं तो नॉमिनी के नाम से क्लेम होगा और डिपॉजिटर नॉमिनी दोनों का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा और जो वारिस होगा उसका अकाउंट नंबर लगेगा और एक एफिडेविट लगेगा, उसके बाद पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे दिखा रहा है डेट द क्लेम फील्ड और डेथ सर्टिफिकेट डिपॉजिटर नॉमिनी लीगल द सर्टिफिकेट इशू बाय द कंप्लेंट अथॉरिटी इफ द डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट इज द लेस देन इक्वल 20,000 तक। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर एंड नॉमिनी एंड सजेशन सर्टिफिकेट इशू बाय द कंप्लेंट अथॉरिटी इफ द डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट इज मोर देन 20,000। और उसके बाद सातवां में है वेयर डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट इज अबव RS 50,000 पैन कार्ड मस्ट बी इंक्लोज, यानी कि आपके पास 50,000 आपका है, 50,000 मिलने वाला है तो आपको पैन नंबर देना जरूरी है। तो डिक्लेरेशन ये दे रहा है कि आई हैव, और उसके बाद आप डिक्लेरेशन कर दीजिए कि आई हैव बी डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इज करेक्ट एंड ट्रू एंड नथिंग इज फॉल्स और कंसल्ट देयर एंड, और यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा और यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा और रिसिप्ट इशू बाय एजेंट ब्रांच ऑफिशियल सेल नॉट बी इंक्लूड। तो यही है, और ये आपको जब आपका अकाउंट इनवैलिड है तभी यह भेजना है, ऐसा नहीं कि आप तो अगर आपके पास रिसिप्ट है और आपने 2004-05 में भेज दिया है तो आप तो क्लेम कर ही सकते हैं। ऑनलाइन क्लेम हो रहा है, आप ऑनलाइन क्लेम कर दीजिए। अगर आपका अकाउंट इनवैलिड बता रहा है तो जो मैंने पहले वाला फॉर्म दिया वो, या अभी ये नया वाला फॉर्म है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर के, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन करके ये इसका PDF ले लीजिएगा। और इसमें साफ साफ लिखा है, आप इसी के आधार पर लिख करके और एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा और कंपनी को भेज दीजिएगा, आपका पैसा आ जाएगा। और बस यही बताना था। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेगा। और दूसरा चीज़ कि इसके बाद में एक और वीडियो पोस्ट करूँगा, आज या कल मैं पोस्ट कर दूँगा, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और इस पर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, इसका मैं वीडियो बना दूंगा और जल्द ही पोस्ट कर दूंगा। तो और जो भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, या इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। वो उस वीडियो के जो कमेंट है और इस वीडियो का जो कमेंट है मैं दोनों का एक साथ वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं जो कि मुझसे पूछा गया है। तो आप कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, और नहीं तो देख लीजिएगा। और अभी तक आपने ये स्टडी विद कलीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये स्टडी विद कलीम देख ही रहे हैं, लिखा होगा,
आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ, और वो भी प्लेलिस्ट बना करके आप आराम से जा करके ऑल जीके जीएस कंपटीशन के लिए आप इस चैनल, और जॉब न्यूज़, ऐसे सारे न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा होगा सब्सक्राइब, और साथ में यहाँ पे आ रहा होगा बेल आइकन आएगा, तो यहाँ पे बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जय हिंद।